Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new topic which is named नरेशन। नरेशन आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और एकेडमी में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नरेशन की। नरेशन को समझने की बात करते हैं। नरेशन एक कथन होता है। हिंदी में यदि हम इसकी बात करें तो नरेशन एक कथन है और नरेशन को हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर नरेशन की यदि हम बात करें तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। There are two types of narration. नरेशन के दो प्रकार हैं जिसको हम कहते हैं दो भागों में हमने इसको डिवाइड किया है। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच भी यहाँ पर दो प्रकार की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। यदि हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, उससे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि ऑडियंस जो श्रोता होता है उस श्रोता के द्वारा यदि किसी स्पीकर ने जो कुछ कथन कहा है उस कथन को यदि श्रोता वैसा का वैसा एक्सप्लेन कर देता है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। लेकिन किसी कथन को यदि श्रोता अपने ही शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ही सेड, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है, जैसे मैंने आपसे कह दिया ही इज बिजी, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को जोड़कर यदि कोई नया सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद में यदि एक नया सेंटेंस यहाँ पर बन जाता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं इसको कनेक्ट करूंगा ही सैड, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम यहाँ पर एक कनेक्टर का यूज करेंगे डैट का। अब डेटी का यूज क्यों किया हमने वो आगे मैं आपको बताऊंगा रूल के अकॉर्डिंग। ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम नो चेंज करते हैं। इट मीन्स हम इसको ही को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। ही इज प्रेजेंट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब है। और टेंस की यदि हम बात करेंगे आगे ये रूल्स पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसे चेंज करते हैं। तो इज आपका प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यू में चेंज कर देंगे। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पर भी हमने ही का ही यूज किया क्योंकि थर्ड पर्सन था, नो चेंज होगा। तो इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वॉच कर देंगे। वॉच, उसके बाद में क्या आएगा बिजी जैसा लिखा हुआ है और उसके बाद में फुल स्टॉप। ये हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमारे पास में 5 सेंटेंसेस होते हैं। 5 सेंटेंसेस के अनुसार हम है ना यहाँ पर जो कनेक्टर लगते हैं सभी का अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो ये बात समझ में आएगी होगी आपको कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है।
एक है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब जिसमें वर्ब के ऊपर जिक्र किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो देखते हैं इसके बाद में 5 सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। उन 5 सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको चेंज कर देते हैं। पांच सेंटेंस कौन से हैं? There are few sentences to change into indirect speech. देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमारे पास में 5 सेंटेंसेस होते हैं, और उन 5 सेंटेंसेस का यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से 5 सेंटेंसेस। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस होता है आपका, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड वाला होता है आपका इंट्रोगेटिव। थर्ड वाला होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ वाला होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ की यदि हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सॉरी। पांच सेंटेंसेस होते हैं। इन पांचों सेंटेंसेस का यूज करते हुए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। वन बाय वन एक एक सेंटेंस को मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन इन पांचों सेंटेंसेस को क्लियर करते हुए हमें यहाँ पर जो रूल्स है वो 3 रूल्स का जिक्र हमें करना पड़ेगा। 3 रूल्स का यूज हम यहाँ पर करेंगे। वो तीनों ही रूल्स आपके इन पांचों सेंटेंसेस में अप्लाई होंगे। वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं? वो जनरल रूल्स होते हैं आपके। सबसे पहले है चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले पर्सन को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पर्सन आते हैं उन्हीं पर्सन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो चेंज ऑफ पर्सन, सबसे पहले हम पर्सन को चेंज करेंगे। सेकंड टाइम चेंज ऑफ टेंस। टेंस भी चेंज करेंगे। कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, अभी इन तीनों ही चीजों को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। थर्ड वाला है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, ये 3 जनरल रूल हैं और ये तीनों ही जनरल रूल आपके इन पांचों सेंटेंस में अप्लाई होंगे। फर्स्ट वाला है आपका चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड वाला है चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड वाला है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीनों ही चीजें आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिखाई देगी। रिपोर्टेड स्पीच में जब ये तीनों ही चीजें होती हैं तो उनको कैसे चेंज करते हैं, तीनों ही रूल्स होते हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन की। तो बात आगे समझ में, यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटेंसेज हैं। सबसे पहले असर्टिव, सेकंड वाला है इंट्रोगेटिव, थर्ड वाला है इम्पेरेटिव, फोर्थ वाला है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन पांचों सेंटेंसेस में हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो ये 3 रूल्स हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड वाला है चेंज ऑफ टेंस, और थर्ड वाला है आपका चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच।